कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 12 फरवरी है और आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ठीक है, हो गए हैं। तो शुक्ल पक्ष से माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है ये शुरू हो जाती है। तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा के लिए गुप्त नवरात्रि किए जाते हैं। वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्रि के पर्व होते हैं और इन नवरात्रों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये भी माना जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति आती है, समृद्धि बनी रहती है। तो जैसे कि एक साल में 4 नवरात्रि आती है, तो शरद, चैत्र मास के, माघ मास के और आषाढ़ मास के। ठीक है, तो अब हम जानेंगे आज नवरात्रि के बारे में, ये जो गुप्त नवरात्रि है इसके लिए। तो ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं तंत्र मंत्र की साधना के लिए किए जाते हैं। जो लोग इनमें विश्वास रखते हैं तो गुप्त नवरात्रि को इन चीज़ों के लिए उत्तम माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली जो पूजा होती है उसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी उसका जो हमें फल है वो मिलता है। कई लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए भी ये गुप्त नवरात्रि करते हैं और साथ ही में माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ भी करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। और सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में क्या होता है कि जो नियम होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, तो उन नियमों की पालना हमें करनी होती है। अब देखिए, जो गुप्त नवरात्रि का जो समापन है वो 21 फरवरी को हो रहा है, रविवार के दिन। ठीक है, अब देखिए शुभ मुहूर्त क्या है। 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 8:34 से 9:59 तक। ठीक है, अगर आप पंचांग के अनुसार चलते हैं तो पंचांग में जो शुभ मुहूर्त दिया गया है, अभिजीत मुहूर्त दिया गया है, वो दिया गया है, एक सेकंड में देख लेती हूँ, वो दिया गया है 12:13 से 12:58 तक। मतलब ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि माघ मास में जो गुप्त नवरात्रे हैं इस बार, इसमें 10 दिनों तक पूजा होगी। तो 17 और 18 फरवरी को दोनों दिन षष्ठी तिथि मानी जा रही है इस बार, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र और विशेष प्रकार की साधना के लिए होती है, महत्वपूर्ण मानी गई है मीन्स इसको। तो नवरात्रि पे 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है इसमें भी। और इसके साथ में ही सुबह में और शाम के समय पूजा और आरती दोनों समय की जाती है। ठीक है, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन यानी कि अष्टमी और नवमी को कन्या का पूजन किया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। तो पूजा विधि जो है वो सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो आप सभी को पता है कि प्रथम जो प्रतिपदा होती है उस दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, घट स्थापना होती है, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर माँ चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा माता, फिर स्कंद माता, फिर कात्यायनी देवी की होती है, फिर कालरात्रि की होती है और फिर माँ गौरी की, और फिर होती है माँ सिद्धिदात्री की। इसके बाद में पारण किया जाता है। तो देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार क्या है कि गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र को सिद्ध करने के लिए की जाती है। और जो लोग महाविद्या वगैरह करते हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं इसको। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं गुप्त नवरात्रि नहीं करती हूँ, लेकिन पूजा हमारे यहाँ 9 दिन होती है। ठीक है, व्रत करें ना करें आप, लेकिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। और गुप्त नवरात्रि में माँ काली के, तारा देवी और त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी माता, चित्रमस्ता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूम्रवती माता, बगलामुखी माता, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। विशेष देवी की पूजा होती है। ठीक है, शुभ मुहूर्त मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो पूजा किस तरह से करनी है, तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र आप रख लीजिएगा, सिंदूर केसर ले लीजिएगा, कपूर, जौ ले लिए, धूप, वस्त्र ले लीजिए, दर्पण, कंघी, कांच, ये सब जो सुहाग की जितनी चीज़ें होती है, चूड़ी जो भी है, तेल हो,
और कोई भी पूजा हो उसमें अशोक के पत्तों की, आम के पत्तों की जो बंधनवार होती है उसका विशेष महत्व होता है। पुष्प की माला, दूर्वा ले लीजिए, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत, हल्दी की गांठ ले लीजिए, पिसी हुई हल्दी ले लीजिए, एक पाटा ले लीजिए, एक आसन आप खुद के बिछा के बैठने के लिए। चौकी लेनी होती है माता की चौकी लगाने के लिए, रोली, मोली, फूलों का हार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जो भी है, दीपक और नैवेद्य ले लीजिए, शक्कर, शहद, पंचमेवा, जो भी आप व्यवस्था कर सकें, जितना आपका सामर्थ्य है, ठीक है। नारियल, जायफल, जावित्री और पान, लौंग, इलायची, मिट्टी का कलश चाहिए होता है या पीतल का, जो भी है, हवन सामग्री, और पूजा के लिए थाली, लोटा, श्वेत वस्त्र चाहिए होते हैं, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों और सफ़ेद पीली दोनों सरसों, ठीक है। गंगा जल चाहिए होता है आपको, कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो गंगा जल तो ज़रूरी होता ही होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान आधी रात में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उनकी प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास हैं, छाया चित्र, वो स्थापित किया जाता है और लाल रंग की चुनरी उन्हें उड़ाई जाती है, सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि माँ दुर्गा के चरणों में पूजा की जो भी आपने सामग्री, जो सुहाग की सामग्री आपने ली है, उसको अर्पित करना होता है। फिर लाल रंग की पुष्प अर्पित करना होता है। आप मार्केट से गुलाब भी लेकर आ सकते हैं। फिर अब सरसों या तिल्ली के तेल से आप दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करके फिर आपको दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ कर सकते हैं, बस शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर उसके बाद में कहा जाता है कि शौच जाकर कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। आपको बैठने के लिए एक आसन चाहिए होता है जो कि सिर्फ पूजा का हो, पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, ठीक है। पाठ शुरू करने से पहले आपको गणेश जी, बाकी सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना होता है, गणेश जी की पूजा करनी होती है। फिर जो प्रतिमा स्थापित है उनके माथे पर तिलक लगाएं आप, जो भी चंदन, रोली, चंदन का नहीं, रोली का उनको लगेगा, और आप अपने आप को भी तिलक लगाएं। फिर पुष्प चढ़ाएं, अक्षत अर्पित करें और जल अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा का पाठ करें। संकल्प लें आप पहले दिन तो कि इस तरह से मैं 9 दिन तक इस तरह से मैं पाठ करूँगा, ये सब कुछ। फिर आप मंत्रों का जाप करें 21 बार, 51, 108, ये सब आपके ऊपर है, जितनी बार आप करना चाहते हैं। इसके बाद में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पाठ को आरंभ करें और सप्तशती का पाठ करने के बाद में आप आरती करें, ठीक है। तो इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए खास पूजा की जाती है। मतलब तंत्र शास्त्र के मुताबिक क्या होता है, गुप्त नवरात्रि में की गई जो पूजा होती है उसका फल जल्दी ही मिलता है। यानी कि मान्यता के अनुसार कुछ विशेष उपायों को अगर ध्यान में रखकर ये पूजा की जाती है ना, तो बहुत ही जल्दी शुभ समाचार मिलते हैं और माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो नवरात्रि कोई भी हो, नियमों की पालना ज़रूरी होती है, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप स्वयं एक लेडी हैं, नारी हैं तो, और पुरुष हैं तो भी, देखिए पुरुष हैं तो नारी का सम्मान करें, और नारी हैं आप तो एक नारी का जो कर्तव्य होता है हम लोग निभाते ही निभाते हैं। लेकिन महीने के उन दिनों में जब हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आप अगर नवरात्रि रख रही हैं तो हम लोग मानसिक पूजा कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, ठीक है। और माँ दुर्गा देखिए उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जहाँ जिस घर में नारी का सम्मान होता है। ऐसा कहा जाता है जिस घर में क्लेश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, और जिस घर में महिलाओं का तिरस्कार किया जाता है वहाँ माँ दुर्गा की कृपा कभी नहीं होती। तो नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश, द्वेष भावना, अपमान, इन सब चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। कभी भी घर में क्लेश, द्वेष जैसी किसी के भी मन में भावना नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में बरकत नहीं होती है। तो नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होता है, सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है, और नवरात्रि की अगर आप कर रहे हैं तो इसमें काले वस्त्र धारण नहीं किए जाते, ना ही नीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। जब भी अगर आप पुरुष हैं तो याद रखिए कि आपको चमड़े की बेल्ट बांधकर कभी पूजा नहीं करनी है। पूजा के समय पर चमड़े की कोई चीज़ अपने बॉडी पर या शरीर पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
नवरात्रि में बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। बिस्तर पर नहीं सोया जाता है, ज़मीन पर सोया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। घर में कोई भी आपके मेहमान आया इन 9 दिनों में, या कोई आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है, तो उसे कभी भी आप फटकार ना लगाएं। मेहमानों की आवभगत करें, उन्हें सम्मान दें। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। और नवरात्रि में पूजा और व्रत करने से साधक की जो भी मन की इच्छा होती है वो पूरी होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए फिर हमें पूजा करनी चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो जहाँ तक जितना बताना चाहिए था मैंने बताया है आप लोगों को। बाकी आपको पता ही है कि पानी का नारियल रखा जाता है पूजा में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना पानी वाला भी चलेगा। और माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भोग है वो 9 दिन लगेगा माँ दुर्गा को। पूजा में घर के सभी लोगों का शामिल होना ज़रूरी होता है। तो और नवरात्रि कोई सी भी हो, घट स्थापना होती है दोनों समय, सुबह शाम पूजा आरती भी होती है। तो अगर आप पति पत्नी हैं तो नवरात्रि में मंदिर में जाकर के माँ पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन करके आए, माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा भी करें। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मैं लेती हूँ विदा, मिलती हूँ न्यू वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को।